अजीब सा सन्नाटा होता है ना शमशान घाट में। गंगा के किनारे स्थित उस शमशान घाट में भी एक भयावह खामोशी थी। 3-4 लाशें थोड़ी थोड़ी दूरी पर जल रही थी। आग की लपटें मृत शरीर को जला रही थी और दुनिया के सबसे बड़े सत्य यानी मृत्यु को बता रही थी। जब तक हम जीवित रहते हैं तो जरा सा कहीं आग की लपटें छू जाए तो जान निकल जाती है, लेकिन मृत्यु के बाद तो पूरा का पूरा शरीर धीरे धीरे कर जलता रहता है और हम चुपचाप चिता पर लेटे रहते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता पश्चिम में डूब रहा था। 12 साल का दीपक शमशान में चुपचाप बैठा एक लाश को जलते हुए देख रहा था। लाश का शरीर धीरे धीरे राख हो रहा था और जैसे जैसे उसका शरीर राख हो रहा था दीपक के हाव भाव बदलते जा रहे थे। उसके चेहरे पर तनाव आ रहा था, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी और धीरे धीरे कर उन आंखों में लालिमा आती जा रही थी। लाल, सुर्ख लाल, खून की तरह लाल हो रही थी उसकी आंखें। अचानक वो जोर से चीखने लगा। जलती लाश के पास गमों के सागर में डूबे उस मृत व्यक्ति के परिजन दीपक को इस तरह चिल्लाते देखकर डर गए। अरे ये कौन है? कहाँ हुआ रे उसको? हमको नहीं पता दादा, पता नहीं कौन है। बाप रे, ये कैसे चीख रहा है? ऐसा लगता है कि कोनो भूत घुस गया है इसका देह में। दीपक जो अभी तक केवल चीख रहा था, जमीन पर बैठे बैठे उसने अपने पैरों के नाखूनों को सामने के पत्थर पर रगड़ना शुरू कर दिया। वो रगड़ इतनी तेज थी कि उसके नाखूनों से खून निकलने लगा, लेकिन उसे शायद दर्द का एहसास नहीं था। तभी तो वो नाखूनों को लगातार रगड़े जा रहा था। पास बैठे लोग अब दीपक को देखकर और भी डर गए थे। अरे अरे, ये किसका बेटा है रे? हाफ माइंड है का? ये क्या कर रहा है? उस आदमी की बात पर दीपक ने उसे गौर कर देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। अरे ये क्या कर रहा है तुम? मारेंगे एक थोपी, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। दीपक ने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ, अपने कपड़े फाड़ दिए और उस जलती लाश की ओर दौड़ पड़ा। दीपक उस चिता पर कूदने ही वाला था कि तभी कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया। दीपक कुछ बोल तो नहीं रहा था, लेकिन गुस्से से वो सबकी ओर देख रहा था और मुंह से डरावनी आवाज निकाल रहा था। अचानक पता नहीं कहां से उस 12 साल के दीपक में इतनी ताकत आई कि वो उन सभी लोगों को जोर से धक्का दे दिया। वह फिर से चिता में कूदने ही जा रहा था कि राधेश्याम नाम का आदमी गगन काका के साथ वहां आ पहुंचा। दीपक, अरे ना बेटा ना। गगन काका ने अपने थैले से राखनुमा कुछ चीज निकाली और दीपक की ओर उछाल दिया। दीपक जमीन पर गिर पड़ा और तड़पते हुए शांत हो गया। पिताजी, ये देखिए, ये का मिला है हमको स्कूल में। अरे ये तो कौनो मेडल है। पिताजी, हम अपने स्कूल में टॉप आए हैं। टॉप? अरे टॉप मतलब हमारा नंबर सबसे ज्यादा है। जानते हैं, अब हमको स्कॉलरशिप मिलेगा, मतलब छात्रवृत्ति। सरकार हमको आगे की पढ़ाई का पैसा देगी। राधेश्याम अपने बेटे को बोलते हुए सुन रहा था और उसकी आंखें भीग रही थी। राधेश्याम और जानकी का इकलौता बेटा था दीपक। राधेश्याम और जानकी दोनों ही अंगूठा छाप थे और दूसरों के खेतों में काम करते थे। तमाम दिक्कतों के बावजूद वो अपने बेटे को खूब पढ़ाते, क्योंकि उन्हें पता था कि पढ़कर ही उसके बेटे की किस्मत बदल सकती है। दीपक हर शाम स्कूल की बातें अपनी माँ और पापा को जरूर बताता। सूरज ढल गया था। जानकी ने लालटेन जला दी थी। दीपक उसकी रोशनी में पड़ रहा था। उसके बगल में ही राधेश्याम हाथ वाला पंखा जल रहा था। तभी जानकी हाथ में खाने की थाली लिए उसके पास आई और दोनों को इशारों से खाने के लिए कहा। राधेश्याम ने जानकी के हाथ से खाना ले ली, लेकिन दीपक ने कहा, अम्मा, थोड़ी देर में खाते हैं, तुम खाना ढक कर रख दो ना। जानती हो, आज हमको मास्टर जी का पढ़ाए। अब हमको कैसे पता होगा? हम कोनो स्कूल गए हैं का? मास्टर जी न्यूटन का तीसरा गति नियम बताए हैं। अब ये न्यूटन कौन है और वो का बताया है? माँ, वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसका तीसरा गति का तीसरा नियम ये है कि हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब हम कुछ भी करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर होती है। जैसे ही देखो,
हम इस गेंद को यहाँ दीवार पर मारेंगे तो ये वापस हमारे पास आएगी। ये देखो आ गई ना। हम गेंद को दीवार पर फेंके, वो क्रिया हुई, और गेंद वापस आई, उसे कहते हैं प्रतिक्रिया। अरे तुम्हारा ही न्यूटन जरूर भगवत गीता पढ़ता होगा, क्योंकि सब तो वही लिखा है, इंसान जो करता है उसका फल मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, कर्म फल जरूर मिलता है। भगवत गीता। यही आखिरी बातचीत थी दीपक की अपने माँ बाबूजी के साथ, क्योंकि उस रात के बाद तो सब कुछ बदल गया था। दीपक देर रात तक पढ़ा करता था। उस रात भी वो मन लगाकर पढ़ रहा था। तभी उसे लगा कि उसके कानों में कोई आवाज आ रही है, किसी के चिल्लाने की आवाज। कौन है? दीपक को डर लगने लगा था, लेकिन फिर भी उसने उस आवाज को अनसुनी कर फिर से पढ़ाई करने की सोची। लेकिन अचानक से उसे लगा कि उसके शरीर में कोई प्रवेश कर गया है। उसके प्रवेश करने के बाद उसका खुद पर नियंत्रण नहीं रहा। वह जोर जोर से हंसने लगा, फिर हंसना बंद करके चीखने लगा। राधेश्याम और जानकी भागे भागे उसके पास आए। अरे क्या हुआ है बेटा, ये ऐसे काहे चिल्ला रहे हो तुम? दीपक उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता है और पास ही पड़ी अपनी किताब कॉपी को फाड़ने लगता है। अरे दीपक, क्या हुआ है बेटा? ये किताब कॉपी काहे फाड़ रहा है? वह अब भी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उनकी ओर घूर घूर कर देख रहा होता है। उसकी आंखों का रंग बिल्कुल बदल गया था, उसके चेहरे के हाव भाव भी। वह अजीब सी आवाज में गुर्रा भी रहा था। अचानक उसने अपनी माँ पर हमला कर दिया और उन दोनों का गला दबाने लगा। जानकी, ये हमारा दीपक नहीं है, ये कौनो और है। राधेश्याम और जानकी जोर जोर से चिल्लाने लगे। पल में ही गांव के कई सारे लोग इकट्ठे हो गए। अरे क्या हुआ है? कौनो जानवर वानवर घुस गया है क्या घर में? बचाओ बचाओ। गांव वालों ने दीपक के घर का दरवाजा तोड़ा। लालटेन की रोशनी में उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सभी सहम गए। दीपक ने अपनी मां को बुरी तरह घायल कर दिया था और वहीं चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। गांव में सभी को पता लग गया था कि दीपक के शरीर पर किसी बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। गांव के गगन काका झाड़ फूक किया करते थे। उन्होंने कई बार अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से भूत और प्रेत की व्याधि में फंसे लोगों को बचाया था। उनकी मदद ली गई, लेकिन गगन काका का भी मंत्र शक्ति दीपक की ताकत के आगे फेल हो गई। दीपक ने उन्हें बुरी तरह मारा। वो तो कई लोगों ने दीपक को पकड़ लिया, नहीं तो वो गगन काका को जान से मार देता। दीपक कभी लोगों पर हमला करता तो कभी खुद को ही मारने की कोशिश करता। ये बहुत ताकतवर आत्मा है और खूंखार भी। इससे निपटने के लिए हमको कुछ और चीजें चाहिए होंगी जो अभी हमारे पास नहीं है, और वो सब सामान जुगाड़ करने में कम से कम 2 दिन तो लगेगा ही। तब तक तुम लोग इसको बांध कर रखो, हम जल्द ही कुछ करते हैं। दीपक को बांध कर रखा जाने लगा, लेकिन पता नहीं उस दिन उसके अंदर कहां से हिम्मत आ गई और वो लोहे की जंजीर तोड़कर शमशान की ओर भाग गया। वो तो गांव के कुछ लोगों ने उसे शमशान जाते देख लिया था, जो राधेश्याम चाचा को बताया गया, और राधेश्याम चाचा गगन काका को लेकर शमशान पहुंचे। उस दिन गगन काका पूरी तैयारी के साथ वहां गए थे। दीपक को घर लाया गया, उसे एक बार फिर से बांध कर रखा गया। गगन काका दीपक के पूरे घर में घूम रहे थे और पता नहीं क्या सूंघने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही अपनी झोली में रखी राख को घर के अंदर फेंक रहे थे। जैसे ही वो राख को फेंकते, एक आवाज उनके कानों में आती, किसी के चीखने की आवाज। लेकिन वो आवाज सिर्फ गगन काका ही सुन सकते थे और कोई नहीं। कोई तो आया है, कोई आया है राधेश्याम, कोई आया है इस घर में, कहीं छिप कर बैठा है, वही कर रहा है तुम्हारे बेटे को तंग। कौन आया है? ये हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बेटा ही उसे लेकर आया है, वो खुद नहीं आया। हम भी ना बड़ा होकर न्यूटन जैसा वैज्ञानिक बनेंगे। कितने काम की चीज बताया है उसने। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब पढ़ेंगे तो पास, नहीं पढ़ेंगे तो फेल। स्कूल से लौटते वक्त दीपक यही सब सोचता हुआ घर की ओर आ रहा था। तभी उसकी नजर गांव के चौराहे पर पड़े उस नींबू और मिर्ची पर गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वो नींबू है, क्योंकि उस नींबू का रंग पूरी तरह लाल था। उस नींबू में कई सारी सुइयां भी चुभोई हुई थी। पता नहीं दीपक के मन में क्या आया, उसने उस नींबू मिर्ची को हाथ में उठा लिया
हाँ, हर एक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर हम इस नींबू मिर्ची को घर ले गए तो क्या प्रतिक्रिया होगी, कुछ होगी भी या नहीं? अगर होगी तो न्यूटन की बात 100% सही होगी। अगर नहीं हुई तो मास्टर जी को हम बोलेंगे कि न्यूटन ने गलत बात बताई है। पूरे घर को सूंघते सूंघते गगन काका की नजर दीपक के स्कूल बैग पर गई। थोड़ी देर वो स्कूल बैग को घूरते रहे, फिर उन्होंने बैग के अंदर हाथ डाला और नींबू और मिर्ची को बाहर निकाला। वो थी तो नींबू और मिर्ची ही, लेकिन अजीब मनोसियत झलक रही थी उसे देखकर। राधे श्याम, भी किसी का उतारा किया हुआ नींबू और मिर्ची है। इसे तुम्हारा बेटा अनजाने में उठा लाया है और वो आत्मा इसके पीछे पड़ गई है। किसने किया है ये उतारा? ये तो हमको नहीं पता, लेकिन तुम्हारा बेटा अब कभी ठीक नहीं हो पाएगा। काहे कि उतारा को कोई काट नहीं सकता, कोई नहीं। तुम्हारा बेटा ने बहुत बड़ा गलती किया है। मनोज, तुम्हें कितनी बार कहा है कि शाम के समय घर के पिछवाड़े के उस पेड़ के पास मत जाया करो। काहे बाबूजी? अरे ये गांव है, तुम्हारा शहर थोड़े है। कहीं रात को कोई सांप वाप निकल आए या कोई जानवर ही निकल गया तो क्या करोगे? गांव के मुखिया सुरेंद्र नाथ ने शहर के हॉस्टल से छुट्टियों में घर आए अपने इकलौते बेटे मनोज को ये बात 10 बार से ज्यादा बार बताई थी, लेकिन पता नहीं मनोज को क्या धुन सवार थी कि वो बार बार उस पेड़ के पास चला जाया करता था। और एक रात, मालिक, मालिक, जल्दी चलिए, छोटे मालिक को कुछ हो गया है। वो अजीब आवाज अपना मुंह से निकाल रहे हैं। उनकी आंखें भी लाल है, उनके हाथ खून से भरे हुए हैं। मालिक कहाँ है? कहाँ है मनोज? घर के पिछवाड़े के पेड़ के पास। वो अपने नाखूनों से पेड़ को लगातार खरोचे जा रहे हैं। हमने उन्हें पेड़ से अलग करने की कोशिश की तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया। दीना के सीने पर तो उन्होंने अपने दांतों से काट लिया और उसके सीने के मांस को अपने जबड़े में ले लिया है और वो उसे लगातार चबाया जा रहा है। मालिक, लगता है कोई बुरी आत्मा ने उन पर अपना कब्जा कर लिया है। सुरेंद्र नाथ भागा भागा घर के पिछवाड़े पहुंचा। अपने बेटे की हालत देखकर वो दहल गया। कुछ साल पहले का मंजर उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। तुमको जितना बोल रहे हैं उतना करो, नहीं तो यही मार कर गाड़ देंगे तुमको। मालिक, 1 बीघा जमीन है हमरे पास। बड़ी मुश्किल से अपना और 3 बेटी का गुजारा करते हैं उससे। आप कह रहे हैं कि वो जमीन आपके नाम लिख दें? तुमको बोल रहे हैं ना वो हमरा जमीन है, तुम्हारा नहीं। चलो अंगूठा लगाओ ये कागज पर। नहीं मालिक, हम ही नहीं करेंगे। जमीन हमारी माँ है, हमरा माँ को मत छीनिए हमसे। तुम ऐसे नहीं मानेगा। कोई बात नहीं, हमरे पास सब समस्या का हल है। सुरेंद्र नाथ ने उस गरीब रास बिहारी की हत्या कर दी। उसके मृत शरीर के अंगूठे से जमीन के कागज पर निशान लगवाया और घर के पीछे वाले हिस्से में उसे गाड़ दिया और अगली सुबह उस पर एक कांटेदार पौधा लगा दिया। सुरेंद्र नाथ ने रास बिहारी को मार तो दिया, लेकिन उसकी आत्मा उसके घर के पीछे हमेशा मंडराती रहती। रास बिहारी की आत्मा ने अब सुरेंद्र नाथ को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो कभी उसके किचन में आग लगा देता तो कभी उसकी छाती पर सवार होकर उसका गला दबाने की कोशिश करता। एक बार तो उसने उसके अनाज के गोदाम में आग लगा दी। रास बिहारी की आत्मा का खौफ सुरेंद्र पर इतना पड़ गया था कि उसने एक तांत्रिक की मदद ली। वो भटक रहा है, वो अपना बदला चाहता है, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं उसे बांध दूंगा। मैं उसकी आत्मा को बांध दूंगा। आप लोहे की एक कील ले आ दीजिए। ध्यान रहे उस कील पर पूरी तरह जंग लगा हो। सुरेंद्र नाथ ने लोहे की जंग लगी कील का जुगाड़ कर दिया। तांत्रिक ने उस आत्मा को उस कील से बांध दिया और उस कील को जमीन में गाड़ दिया। एक दिन सुरेंद्र नाथ का बेटा जब अपने घर के पीछे खेल रहा था, तभी उस कील से उसे चोट लग गई। उसका पैर लहूलुहान हो गया। उसने गुस्से में जमीन से उस कील को खोदकर बाहर निकाल दिया। शमशान के उस तांत्रिक के पास सुरेंद्र नाथ अपने इकलौते बेटे के साथ बैठा हुआ था। मनोज को जमीन पर आटे से बने एक गोल घेरे में बिठाकर रखा गया था। तांत्रिक के आगे आग जल रही थी और वो मंत्र जाप करते हुए हवन कर रहा था। जैसे ही वो मंत्र पढ़कर आग में आहुति डालता, मनोज अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगता। कुछ देर बाद वो किसी पर कटे पंछी की तरह छटपटाने लगा और जमीन पर लौटने लगा। सुरेंद्र, ये आत्मा तुम्हारे बेटे को मारने पर उतारू है।
हमरे बेटे को बचा लो, हमरा एके को बच्चा है, इसके बिना हम कैसे जिएंगे? इसको बचा लो, इसको बचा लो। सुरेंद्र, तुमको जो जो चीज लाने बोले थे वो लाए हो ना? सुरेंद्र ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तांत्रिक ने उसे नींबू, मिर्ची, लाल रंग और सुइयां निकालने को कहा। इन सुइयों को इस नींबू पर चुभो दो और लाल रंग से इस नींबू को पूरी तरह रंग दो। तांत्रिक ने जैसा कहा सुरेंद्र ने कर दिया। तांत्रिक आंखें बंद कर कोई मंत्र पढ़ने लगा। उसके बाद उसने उन नींबुओं को हाथ में लिया और मनोज के सिर के चारों ओर घुमाने लगा। उसने 108 बार इस प्रक्रिया को दोहराया। 108वीं बार में मनोज का शरीर बिल्कुल शांत हो गया। सुरेंद्रनाथ, तुम इसी समय इस नींबू को लेकर किसी चौराहे पर फेंकाओ, लेकिन याद रखना ये करते हुए तुम्हें कोई देखे नहीं, और इसे चौराहे पर ही फेंकना और कहीं नहीं। जैसे ही तुम इसे फेंकोगे तुम्हारा बेटा उस आत्मा से मुक्त हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा इस नींबू मिर्ची में ही रहेगी। जिसके भी पैर इस पर पड़े या इसे किसी ने उठा लिया तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। सुरेंद्रनाथ का बेटा मनोज अब बिल्कुल ठीक था। वह शहर जाने की तैयारी कर रहा था। उधर दीपक की हालत बहुत ही खराब थी। वह पूरी तरह पागल हो गया था। उसे अब भी बांध कर रखा जाता, लेकिन एक दिन फिर से उसने जंजीरों को तोड़ा और सड़क पर भागने लगा। उसी सड़क से सुरेंद्रनाथ का बेटा और खुद सुरेंद्रनाथ अपनी कार से शहर जा रहा था। कार अपनी गति में थी। तभी दीपक ने एक पत्थर उठाया और जोर से कार के शीशे पर मार दिया। कार एक पेड़ से टकराई और फिर सन्नाटा छा गया। सुरेंद्रनाथ और मनोज दोनों मारे गए। दीपक अभी भी जिंदा तो है, लेकिन पागलों की तरह सड़कों पर भटकता रहता है। उसकी माँ और पिता दोनों से अपने बेटे की हालत देखी नहीं जाती, लेकिन उनके वश में तो कुछ भी नहीं है। दीपक अभी भी सड़क पर कभी कभी भागते हुए कहता है कि हर एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है।